नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपके साथ पूजा स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक हो गई है। पूरी तरह से तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, जो फीवर था वो उतर गई है और जुकाम भी पहले से कम है, खांसी भी ठीक है। तो सारे काम वगैरह करने के बाद में है ना, मतलब अभी तक बहन नहीं आई है और 9 बज चुकी है, 9:05 हो रही है। तो सोच रही हूँ कि बाहर क्यों ना चले जाए, क्योंकि इतना लेट अगर बहन आती है ना तो फिर वो रुकती नहीं है 2 मिनट भी। तो फ़ायदा इसी में बाहर जाके खड़े हो जाती हूँ, क्योंकि वो जल्दीबाजी में होती है। कई बार आगे से लेट आते हैं ना, फिर यहाँ पे आके वो लोग। तो दोस्तों, सोनू को यहाँ पर लग रही है सबसे ज्यादा जल्दी बाहर जाने का। तो है ना, नीचे वाला कुंडी तो वो खोल लेता है, लेकिन ये ऊपर वाला जो चिटकनी मैंने लगवाई है, पहले नहीं था, उसको वो नहीं खोल पाता है, इस वजह से बेचारा बाहर नहीं जा पाता है। तो देखिए फाइनली मैंने खोलने के बाद में दोनों बच्चे बाहर निकल गए हैं। और ऊपर वाला चिटकनी इसलिए लगाई मैं, क्योंकि सोनू क्या करता है, कई बार है ना गेट खोल लेता है ये नीचे वाले मतलब कुंडी से, और दोनों भाई दोपहर के टाइम या कभी भी जैसे मैं काम कर रही होती हूँ तो निकल जाता है, इसलिए लगवाई मैंने कुंडी। और देखिए बरसात की वजह से ना रास्ते वगैरह भी थोड़ा ऐसे सीमा सीमा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ठंडा ठंडा सा। तो दोस्तों, यहाँ पे वैन का इंतजार करते हुए लगभग हमें काफी टाइम हो चुका था, आधी घंटा लग चुका था, लेकिन क्या करे, छोटू बार बार भग रहा था और सोनू उसे पकड़ के ला रहा था, लेकिन छोटू सुनता ही नहीं है, तो सोनू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो फाइनली बहुत देर इंतज़ार करने के बाद में देखिए अभी वैन मतलब दिखने लग रहा है, ऐसा लग रहा है वैन आ रहा है। तो ये है सोनू का वैन, फाइनली वैन आ गया है। और मतलब आज काफ़ी ज़्यादा लेट था, लेकिन क्या करें, बच्चे लेकर रास्ते में खड़े होना बहुत ही मुश्किल है। तो फाइनली सोनू जो है बैठ गया वैन में, और देखिए उसका वैन जा रहा है, लेकिन तब तक तो इंसान इंतज़ार करता है जब तक बच्चा अच्छी तरह से गले में से वैन ना निकल जाए। तो मेरे से तो नहीं जाया जाता। तो फाइनली देखिए सोनू जा चुका है, अब वैन जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए आप घर चलते हैं। छुट्टी के 2-3 दिन निकल गए थे, लेकिन है ना भूल गई थी, सोनू के शूज़ मतलब वो टूट गया था, मतलब पिछले साल जो लाए थे ना वो चूहा खा गया था। तो फाइनली उसे तो फेंक दिया, चूहा खाने के बाद वो किसी काम का नहीं था। लेकिन 2 दिन बीत गए, मुझे याद ही नहीं रही। एक सोनू ने कहा मम्मा शूज़ तो मतलब पहनाती ही नहीं हो, मोजा तो निकाल के रख दिया। तो देखती हूँ आज आने के बाद में अगर टाइम मिलता है ना तो चलूँगी और उसे शूज़ दिला के लाऊँगी। बेचारा चप्पल पहन पहन के स्कूल जा रहा है ना, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता, और दिलाना जो चीज़ पड़ेगा तो फिर फ़ायदा क्या है, लेट करने से दिलाना ही है। छोटू क्या कर रहे हो, उठो ना। देखिए छोटू यहाँ पे है ना, मैंने कहा यहाँ पे फूल है तो यहाँ से 2-4 फूल ले लो, अंदर जाके खेल लेना, लेकिन वो यही बैठ गया। उठो, चलो अंदर। तो दोस्तों, अभी शाम की 4 बज रही है और अभी तक खाना नहीं बनाई थी। बस अभी बच्चों का तो खाना बनाई थी, मेरे लिए कुछ बनाई नहीं थी और ना ही रोटी था। तो बच्चों का भी है ना चावल वगैरह सब खत्म हो गया था। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ, क्योंकि पैसे भी खत्म है। अब कहाँ जाऊँ, रोज़ रोज़ कौन देंगे बताओ, कोई नहीं देंगे, रोज़ रोज़ कोई नहीं देता। और कोई देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, वो भी तो नहीं है। तो 3-4 दिन हो गए, दोनों भाई बोल रहे थे मैगी खाना है मैगी खाना है, तो ये एक लेके आई पैकेट 10 रुपए का। अभी सोनू अभी ट्यूशन गए हैं, ट्यूशन से आने के बाद में मैगी बना दूंगी जो ये दोनों भाई खा लेंगे। देखिए मेरे छोरे के है ना तबीयत ख़राब की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, और सोनू के लिए ये क्लोज़अप लाई हूँ, और ये है ना मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ, ये 10 रुपए का है, मैगी भी 10 रुपए का ही है। तो इतने दिन तो मैं चाय नहीं पीती थी, खैर लत लगी चाय कैसे भी लगी, लेकिन अब चाय भी पीने लगी हूँ 2 टाइम। तो इस वजह से देखिए चाय पत्ती भी लेके आई हूँ, ये 20 रुपए का है सर को। और ब्लेड लेके आई हूँ 2, और कुछ भी नहीं लाई, बस ये तेल लाई हूँ 1 किलो, क्यों पिछले महीने 1 किलो तेल लाई थी जो ख़त्म हो गए हैं। और ये चावल लाई हूँ, क्योंकि बच्चों का चावल है ना आज खाना कम बना है, चावल ख़त्म हो गया था इसलिए। तो इसलिए ना 2 किलो चावल लेके आई हूँ, जो कम से कम उनका तो काम चल जाए। इतना ही सामान लाई हूँ बस जितना बच्चों का काम चल जाए, इसके अलावा एक भी कुछ भी नहीं लाई हूँ। तो दोस्तों, लोग मतलब क्या कहे, शिकायत करे तो किससे करे, अपने नसीब से या कर्मों से,
मतलब किससे करे शिकायत, या माँ बाप से, या मतलब खुद से, किससे करे? समझ नहीं पाती हूँ किसका गलती है, क्या सही है क्या गलत है, या इस वक्त क्या सही है क्या गलत है। जहाँ बच्चे को खाना खिलाने के लिए पूरी तरह से मोहताज हो चुकी हूँ, घर का राशन सारा खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, और यहाँ ऐसे बड़े बड़े हादसा हो रही है जिसका कोई मतलब सोच भी नहीं सकते। सारे दिन निकल गए, सुबह से शाम हो गई है, अभी तक पेट में अन्न नहीं गया है, क्योंकि चावल था ही नहीं। अभी सोनू को यानी दोनों बच्चों को खाना खिला के तो उनका भी खाना कम पड़ गया था। रोज जितना बनता है उससे आधा ही खाना बना था, तो उनको खिलाई और अब जाके दुकान में चावल लेके आई। जब जाके चावल चढ़ाई हूँ, कुकर खराब पड़ी है, दोनों कुकर खराब है, बड़ा वाला तो है ही पहले से, और जिसमें मैं चावल बनाती हूँ वो भी खराब है। और देखिए वो कहते हैं ना कंगाली में आटा गिला, तो वही बात है। सिलेंडर भी मतलब ख़त्म हो गया था, होगा वो तो देखिए सिलेंडर भी मतलब ये आज ही आया है। मुझे नहीं पता मुझे कौन से कर्म का फल मिल रहा है, या फिर मेरे साथ आगे और क्या क्या होने वाला है। टूट गई हूँ अंदर से, इतनी बुरी तरह से टूट गई हूँ ना, बहुत बुरी तरह से टूट गई हूँ। क्या करे बताओ? बच्चे को ट्यूशन ना दे, या बच्चे के दवाई पानी नहीं कराए, क्या करे? काम के लिए मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊं? ऐसे आदमी से नफरत हो गई है, अब फाइनली इतनी बुरी तरह से नफरत हो गई है ना, और माफ नहीं करूंगी। जो इंसान अपने लड़ाई में बच्चों को टारगेट बनाते ना, तो उस इंसान से मेरा कोई रास्ता ही नहीं है। वो इंसान अब जीतने के लिए कोर्ट कचहरी में मेरे बच्चों को टारगेट बनाया। मैंने हमेशा से बोला है, अगर मैं कोई स्टैंड ले रही हूँ ना, तो मेरे बच्चों की वजह से ली है और ले रही हूँ। मेरे बच्चों को अगर वो टारगेट बनाएंगे ना, तो पता नहीं मैं क्या करूँगी, मुझे खुद को भी नहीं पता मैं क्या करूँगी। मेरे लाइफ में बस ये 2 बच्चे बचे, लेकिन अगर बच्चों को मोहरा बनाए ना कोई, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं माफ़ कर ही नहीं पाऊँगी। इतने दिन तक मैंने उनको ब्लॉक नहीं किया था, करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फाइनली मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो इंसान मेरे बच्चों को टारगेट बना रहा है, बच्चों को मोहरा बना रहा है। अरे कम से कम बच्चों को तो छोड़ दिया होता ना, कि मासूम बच्चे हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, उनको तो छोड़ दे। लड़ाई बराबर वाले से करो, मुझसे करो, जो करना है मेरे ऊपर करो, जो करना है मुझसे करो। बच्चों को टारगेट बना रहे हो ना, मैं कभी माफ नहीं करूँगी, बर्दाश्त हरगिज नहीं करूँगी। ब्लॉक तो क्या, मेरी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया तुम्हें, अब इस जन्म में कभी माफ नहीं करूँगी, ना कुछ भी नहीं। आज मैं सुबह से शाम तक भूखी रहती हूँ, मुझे पता है मैं कैसे खा रही हूँ, नहीं खा रही हूँ, जी रही हूँ, मर रही हूँ, मुझे पता है मेरी हालत कैसी है। 2 छोटे बच्चा, जहाँ आज के टाइम पर एक औरत को जीने के लिए कितना परेशानी होती है, लोगों की फैमिली होती है, और यहाँ मैं 2 बच्चों लेकर अकेले दिन रात 24 घंटा किस तूफान में फंसी हूँ, कैसे जी रही हूँ। बच्चों को टारगेट बनाना बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन बच्चों को इस तरह से तकलीफ़ में या फिर उनके नाम को ख़राब करना ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा सर्कल फैमिली क्यों ना हो, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। तुमने सिर्फ बच्चों का नाम उच्चारण किया ना, इस वजह से मैं तुम्हें ब्लॉक कर दिया। और अगर मेरे बच्चों का नाम कहीं भी उच्चारण किया या कुछ भी उनके बारे में गलत बोल दिया या फिर उनको टारगेट बनाया ना, तो सोच भी नहीं सकते।
एक माँ है ना हर चीज़ से लड़ सकती है, लेकिन बच्चों की तकलीफ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, या फिर उनके नाम को तुम बदनाम करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करूँगी।